तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वांगलिंग फिलहाल कॉर्पोरियल यांग स्टेज पे पहुंच चुका था। अब आगे और बहुत से लोगों का ये प्रश्न रहता है कि इसका जी रियल कब वापस आएगा। तो अगर आप मेरे पुराने एपिसोड्स देख रहे हो तो वांगलिंग ने अपनी बॉडी से जी रियल निकाल दिया था क्योंकि उसका कल्टीवेशन बढ़ नहीं पा रहा था। तो फिलहाल तो नहीं आएगा, और या तो इसके डबल चैप्टर यानी 1400-1500 के आसपास हमें जी रियल देखने को मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और इसकी बॉडी में जो ओरिजिन एनर्जी था बहुत ज़्यादा डेंस हो चुका था, और इसे फील होता है कि मानो ये वर्ल्ड के साथ एक हो चुका है। पर फिर भी ये खुद को शांत करता है और इस बार ये अपने ओरिजिन एनर्जी को कंट्रोल करता है और स्पेस में ट्रैवल कर सकता था, यानी कि टेलीपोर्टेशन टाइप। टेलीपोर्टेशन भी गलत होगा, स्पेस में मर्ज हो जाना और अचानक से कहीं प्रकट होना, यानी सबसे फास्ट। इससे हम स्पेशियल बेंडिंग कहते हैं। और मिनिमम जब कोई निर्वाणा स्क्रायर लेवल पे होता है तब इसे यूज़ कर पाता है, और हर एक सेकंड स्पेल यानी सेकंड लेवल वाले बंदे इसे कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं। और इधर ब्लड एंसेस्टर लगातार भाग रहे थे और मन ही मन कह रहे थे जैसे ही मैं रिकवर करूँगा इस बार तो इसे नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी दूर आने के बाद ये सोचते हैं कि वो तो बहुत दूर होगा, अब मुझे कोई जगह ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं अपने कल्टीवेशन को निर्वाणा स्क्रायर तक पहुँचा पाऊँ। पर जैसे ही भाग रहे थे इनके पीछे में स्पेस में रिपल होता है और वांगलिंग का पैर बाहर आता है। ब्लड एंसेस्टर वो तो मानो पागल हो जाते हैं कि स्पेशल पेंडिंग, ये बंदा तो भी निर्वाण स्क्रायर पे भी नहीं है। इनके हिसाब से तो इवन लिंग टियानो भी इस स्पेल को अच्छे से यूज नहीं कर पाते। ये स्पेल ऐसा है कि थर्ड स्टेप वाले ज्यादा यूज कर पाते हैं, और ये सोचते शायद ये बंदा लकी है। इधर वांगलिंग इसके दिमाग में क्लैरिटी आती है, मतलब ये तो अभी ट्राई कर रहा था कि मैं स्पेशल बेंडिंग कैसे यूज कर सकता हूँ। इसे समझ में आता है ये ब्लड एंसेस्टर को क्यों ढूंढ पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर किलिंग इंटेंट है। तो जिधर भी वो जाते हैं अगर ये टेलीपोर्ट कर रहा है यानी स्पेशल बेंडिंग यूज कर रहा है तो वहीं पे प्रकट होता है। लेकिन अब ये ब्लड एंसेस्टर का पीछा नहीं करता है। इसे ये समझ में आता है ये स्पेल सीखना ज़्यादा जरूरी है। समय बीतता है, ये फिर से उस चीज़ों को फीलिंग को समझता है और फिर से स्पेशल बेंडिंग यूज करता है। ये दोबारा से प्रकट होता है और उसका जो कर्मा वीप था उसे जला के मारता है। ब्लड एंसेस्टर इसे काउंटर करते हैं, फिर भागने लगता है, और इन्हें भी समझ में आ जाता है कि ये बंदा स्पेशल बेंडिंग यूज कर पा रहा है। अब वांगलिंग अंडरवर्ल्ड रिवर को यूज करता है। इसके अंदर जो भी सोल्स थे सब इस समय ब्लड एंसेस्टर की तरफ बढ़ते हैं, और अंडरवर्ल्ड रिवर की वजह से एंसेस्टर और कमजोर पड़ जाते हैं। ये फिलहाल ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, एक क्लॉ अटैक बनाते हैं और वांगलिंग पर अटैक करते हैं। वांगलिंग भी इधर अंडरवर्ल्ड रिवर का जो सोल कंडेंस फॉर्म होता है उसे यूज करता है, और इस समय ये जो स्पिरिट्स थे वो याओ जिगजियो का फॉर्म ले लेते हैं। ब्लड एंसेस्टर चीखने लगते हैं क्योंकि इनकी एक ही कमजोरी थी, इनकी बेटी। लेकिन फिर दिमाग को शांत करते हैं, क्लॉ अटैक से एक एक सोल को मारने लगते हैं। फिर से चिल्लाते हैं कि मैं और तुम एक साथ नहीं रह सकते। पर जब तक के दोबारा आगे बढ़ते वांगलिंग सोल फ्लैक्स को यूज करता है और इन्हें घेर चुका था। कर्मा विप को भी साथ में यूज करता है। ब्लड एंसेस्टर को ये ट्रैप कर चुका था, लेकिन अंदर से लगातार वो ये जो ब्लैक क्लाउड्स बने थे, ये जो सील बना था उसे तोड़ने को देखते हैं, और आवाज आती है चिल्लाने की कि तुम बच्चे, तुम मुझे ट्रैप करोगे, तुम उतने भी क्वालिफाइड नहीं हो। बेसिकली वांगलिंग 1 बिलियन सोल फ्लैग को यूज कर रहा था इन्हें ट्रैप करने के लिए। अब वांगलिंग चिल्लाता है कि 3 प्राइमरी सोल्स अपीयर। अब इस समय किलिन, फोर्थ सोल और जो एक पहला सोल था, तीनों मिल करके ब्लड एंसेस्टर पे अटैक करते हैं। फोर्थ सोल इनके तो ओरिजिन को डिस्ट्रॉय करने को देखता है, लेकिन ब्लड एंसेस्टर तो ब्लड एंसेस्टर थे, और अपने एक ही पिंची अटैक से ये सील को तोड़ने लगते हैं। बट वांगलिंग शांत था। अब ये बाहर निकलने ही वाले थे तभी वांगलिंग अपने मुंह खोलता है, उसमें से येलो लाइट निकलती है जिसके अंदर एक अन्न का दाना समझ लो, चावल या गेहूं के साइज का वो येलो लाइट था। ये बालू के समान था और काफी बड़ा होने लगता है। उसमें से एक पावरफुल प्रेशर भी निकलता है। ये वही सेलेस्टियल फ्रैगमेंट है जो कि वांगलिंग जहाँ पर इसको ब्रेक थ्रू मिला था कॉर्पोरियल यांग स्टेज तक, उससे छोटा करके रख लिया था। और क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सेलेस्टियल स्पिरिचुअल हो रहा था तो ब्लड एंसेस्टर भी समझ जाते हैं, और वांगलिंग साथ में कर्मा विप को भी यूज करता है, तो इनका सोल और कमजोर हो जाता है। वांगलिंग भी नहीं बोलता है कि ब्लड एंसेस्टर मैं आपको मारूंगा नहीं, मैं आपको एक और मौका दूंगा याओ जिगजियो को देखने का, और यहाँ पर अगर आप एक्सप्लोर किए तो अपनी बेटी से कभी मिल नहीं पाओगे। और वांगलिंग की आवाज बहुत कोल्ड थी। ब्लड एंसेस्टर को सोचते और अब शांत हो जाते। वांगलिंग इन्हें सील कर चुका था, लेकिन वांगलिंग को काफी दुख होता है इसके 1 बिलियन सोल फ्लैग को देखकर, जो कि लगभग टूट चुका था। और वांगलिंग अब सोचता है कि मेरे इनके बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी, ये याओ जिगजियो को लेके चले जाते तो इतने मैटर्स होते ही नहीं। और वांगलिंग इन्हें हराने के लिए जो भी इनके सोल्स थे इसके पास सबको याओ जिगजियो का फॉर्म देता है,
और ये जानता था कि ब्लड एंसेस्टर अपने बेटे के मामले में बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं। और ये सब बोलते हैं कि मैं आपके फादरली लव की इज्जत करता हूँ। अगर आपने मुझे मौका दिया होता, मैं आपको बता दूँ कि मैंने आपकी बेटी को एक भी बार टच नहीं किया। अगर वो मुझे प्रोवोक नहीं करती डेमन लैंड में, तो मैं उसे कुछ करता भी नहीं। कि आपकी बेटी मेरे लिए फाइट कर सकती, मतलब मेरे खिलाफ, मैं नहीं कर सकता। तो बहुत सी चीज़ें इन्हें एक्सप्लेन करता है। फिलहाल वांगलिंग यहाँ से निकलता है। ये जानता था इससे बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा। स्पेल्स इसके अभी भी कमज़ोर है, कल्टीवेशन लेवल भी कम है, लेकिन अब ये सेलेस्टियल केव्स में बैटल तो कर पाएगा। अब इसका मकसद था वानिर को जिंदा करना, यानी कि ली मुवान को। तो उसके लिए डोंगलिंग प्लेनेट भी जाने को तैयार था। वहीं ली युवान को फिर से दिखाया जाता है, जो कि भाग रहा था। इसकी बॉडी ऐसी थी कि जैसे लैंप बिना तेल के हो। वो तो बात ऐसी थी कि इसके पीछे जो लोग इस पर अटैक कर रहे थे वो इसे टॉन्ट भी मार रहे थे, तभी अभी तक ये जिंदा था। अब 8 तलवार में से इसके पास 3 ही बचे थे। लड़की काफी खुश थी और वो भी ताने मार रही थी। इसका दायां हाथ वो तो सड़ने लगा था, क्योंकि बहुत दिन बीत गए थे। ये भागते जा रहा था। और इवन वो जो दूसरा बंदा था उसने तो पॉइजनस इंसेक्ट भी छोड़ दिए थे, जो कि इसके हाथों को और सड़ा रहे थे, अंदर से इसकी बॉडी को, सोल को भी खत्म कर रहे थे। अब लीवान को देखकर वो जो यंग बंदा था ओल्ड मैन से कहते हैं कि ये बंदा अब तो मरने ही वाला है। बट ओल्ड मैन भी कहते हैं कि इस बंदे को मानना पड़ेगा कि 13 दिनों से ये अभी भी जिंदा है। और बंदा ये भी कहता है कि अगली बार हम ये इल्यूजनरियन कल्टिवेटर को पकड़ेंगे, ताकि ये जो मेरे इंसेक्ट्स है वो और मैच्योर हो सके। ओल्ड मैन हाँ में जवाब देते हैं। अब इस दौरान लड़की भी बोलती कि कजिन, इस बंदे के पास कितने तलवार है। अब ये बंदा बोलता है कोई नहीं, 9 तलवार तुम्हारे हुए। लड़के स्माइल करते कि आप तो याओ फैमिली से हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब बंदे को और घमंड आता है, क्योंकि याओ फैमिली थंडर सेलेस्टियल टेम्पल में भी लोग उन्हें बहुत इज्जत देते थे। इधर वांगलिंग इसी फ्रेगमेंट की तरफ पढ़ता है और सोचता है कि ब्रदर ली पता नहीं कैसे होंगे। अब इसका डिवाइन सेंस फैलने लगता है और जैसे ये फील करता है यार ये तो मरने वाला है। वहीं ली युवान, उसकी आंखें बंद हो रही थी और ये सोचता है कि मैं मर तो रहा हूँ, बट मैं ली फैमिली का हूँ, ऐसे तो नहीं मरूंगा। तीनों लोगों को देखता है जो कि इसको चेज कर रहे थे। इसके अंदर एक अलग नफरत था और ये कहता भी है कि मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम चाहते तो ट्रेजर्स ले सकते थे, मैं दे भी देता, पर तुम लोगों ने मेरे साथ खिलवाड़ किया। मैं एक आत्मा में बदल जाऊंगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब इसके पास जो 3 तलवार बचे थे उन्हें निकालता है और आगे बढ़ाता है। बट बंदा वो दूसरा वाला तीनों तलवार पकड़ लेता है। इधर ली युवान, इसका एक ही हाथ बचा था, उससे अपने थर्ड आई को टच करता है और 18 रेस्ट्रिक्शंस बना देता है। लेकिन क्योंकि ये काफी कमजोर पड़ चुका था तो वो उतने स्ट्रांग नहीं रहते और ओल्ड मैन इसके रेस्ट्रिक्शंस को तोड़ देता है। लेकिन फिर भी वो रेस्ट्रिक्शन टूटने के बाद भी ब्लैक लाइंस में बदल जाते हैं और ओल्ड मैन की तरफ दोबारा से बढ़ते हैं। इधर ली युवान ये खून की उल्टी करता है। ओल्ड मैन एक एंशिएंट मिरर निकालता है और ब्लैक लाइन को फाइनली गायब कर देता है। और ये सोचता है कि अगर मैंने ब्रदर जू को उतना हेल्प नहीं किया होता, मतलब ऐसा नहीं कि मैं करता नहीं, लेकिन मेरे जो रेस्ट्रिक्शन हार्ट थे वो बहुत कमजोर पड़ चुके थे, तो मैं रिकवर भी नहीं कर पाया, नहीं तो ये तीनों ये क्या थे मेरे सामने। लेकिन कोई नहीं, ब्रदर जू ने भी मेरी फैमिली के ऊपर जो कर्ज था उसे हटा दिया है, तो अब मैं मर सकता हूँ। इसके चेहरे पर एक स्माइल था। उधर ओल्ड मैन आगे बढ़ता है और एक किक ली युवान की तरफ बढ़ाता है। ली युवान और दूर जाके गिरता है, खून की उल्टी और ज्यादा करता है। और अब ओल्ड मैन अपने मास्टर को कहता है, जूनियर मास्टर आप इसे मार सकते हो। अब ये यूथ आगे बढ़ता है और सोचता है कि मैं पहले ये चेक करता हूँ इसे ये सेलेस्टियल स्वॉर्ड कहाँ से मिले थे। तो ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। उधर वो वुमेन भी स्माइल करती है कि कजिन जल्दी करो। ओल्ड मैन एकदम आराम से खड़े थे, तभी अचानक से ये बंदा जब हाथ आगे बढ़ा रहा था, स्पेस में एक रिपल होता है। ओल्ड मैन का भी चेहरा बदलता है और तुरंत ये कहते हैं कि यंग मास्टर पीछे हटिए। यूथ भी चौंक जाता है, क्योंकि स्पेस से, जहाँ स्पेस खोल रहा था, वहां से एक पावरफुल किलिंग इंटेंट को फील किया जा सकता था। इतना पावरफुल था कि मानो पूरी दुनिया बर्फ के समान ठंडी हो रही हो। और जैसे ये बंदा बाहर निकलता है पूरी बिजलियां कड़क रही थी। और ये बंदा जो बाहर निकला था सीधा इस यूथ के चेस्ट पर एक हाथ रखता है। बंदा खून की उल्टियां करने लगता है, उसकी हड्डियां टूट चुकी थी और काफी दूर कटी पतंग के समान जाके गिरता है। पर ये बंदा रुकता नहीं है, ये फिर से आगे बढ़ता है और अपनी ओरिजिन एनर्जी इस बंदे की बॉडी में भेज देता है। और खून, मतलब इसकी बॉडी फट जाती है, पूरा चारों तरफ धुंध के समान फैल जाता है। एक एक इसके अंग इसके क्रश किए जा रहे थे। वांगलिंग से तड़पा तड़पा के मारता है। इसका ओरिजिन सोल बचा था, जो कि काफी डर रहा था, चीख रहा था। अब क्योंकि वांगलिंग की ओरिजिन एनर्जी भी यहाँ पर थी, तो इसके ओरिजिन सोल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है और फिर इसको रीशेप करती है और वांगलिंग इसे रख लेता है। और इसी ओरिजिन सोल और एनर्जी को ये ली युवान के थर्ड आई में डाल देता है। अब ली युवान, जिसका ओरिजिन सोल खत्म हो रहा था, बॉडी एकदम डिसइंटीग्रेट हो रही थी, वो रिकवर करना शुरू करती है। और अब फिर वांगलिंग बोलता है
कि तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से है कि तुमने मेरे दोस्त पे अटैक किया। ये सब इतना फास्ट होता है कि ओल्ड मैन को भी मौका नहीं मिलता। पसीने छूट रहे थे इनके, चेहरे पर डर देखा जा सकता था। ये हैरान थे क्योंकि जब वांगलिंग प्रकट हुआ था तो उसकी जो ऑरा थी, जब स्पेस में रिपल हुए थे, मानो पूरा स्पेस में ही वांगलिंग की ऑरा, मतलब वो स्पेस के साथ मर्ज हो सकता था। ये सोचता है यार ये कॉर्पोरियल यांग स्टेज पे है, बट इतना पावरफुल कौन है ये बंदा। वुमेन तो और ज्यादा हैरान थी। इधर ली वन फाइनली ऐसा हकलाते हुए बोलता है, ब्रदर जू मेरी मदद करिए इन्हें मारने में। अब जो लेडी थी उसकी तरफ वांगलिंग बढ़ता है। लड़की पैनिक करने लगती, पहले ही चिल्लाने लगती। इसे तो वांगलिंग डेमन लगता है, सोल डिवोरिंग डेमन। उधर जो ओल्ड मैन था वो अपना अलग भागने को देखता है। वांगलिंग फिर से अपने एक फिंगर को बढ़ाता है और इसकी ओरिजिन एनर्जी इस वुमेन के बॉडी में एंटर करती है। इसका जो ओरिजिन सोल था एक बॉल ऑफ लाइट में बदल जाता है और इसके थर्ड आई से बाहर निकलता है। वांगलिंग इसे लेता है और ली युवान की तरफ फेंक देता है। ली युवान उससे मतलब और ज्यादा रिकवर होने लगता है। वुमेन भी मारी जाती है। अब वांगलिंग उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है जो कि भाग रहा था और इस बार ये पर्पल थंडर को यूज करता है। ओल्ड मैन भाग रहा था और अपने आसपास रेड फ्लेम्स का एक लेयर बनाता है, बट थंडर पावर उस लेयर को भी पार कर जाते हैं। ये खून की उल्टी करता है और बोलता है कि सीनियर मुझे बोलने दीजिए। वांगलिंग अब पूछता है कि तुमने मेरे फ्रेंड को कितने दिन से चेस कर रहे हो, बोलो। अब ये बंदा बताता है 13 दिन। अब ओल्ड मैन बोलता है ये मैं नहीं कर रहा था, वो जो यंग मास्टर थे याओ फैमिली के, उनकी वजह से मुझे करना पड़ रहा था। वांगलिंग को और गुस्सा आता है कि 13 दिन। ये अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, दो फिंगर को जो कि तलवार का शेप ले लेते हैं। ओल्ड मैन अपने हाथ को डॉस करने वाला था, तब तक वांगलिंग बोलता है स्टॉप। इसकी बॉडी मूव भी नहीं कर पाती है और फाइनली ओल्ड मैन के एक हाथ को एक काट देता है और बोलता है कि ये पहला दिन है। अब वांगलिंग बोलता है कि दूसरा दिन, और इसके बाएं पैर को काट देता है। मतलब हर दिन का ये बदला ले रहा था। तीसरे दिन इसके दाएं पैर को काटता है। ओल्ड मैन चीख रहा था। चौथी बार में इसके दाएं हाथ को काट देता है और बोलता है चौथा दिन। अब स्टॉप स्पेल धीरे धीरे गायब हो रहा था। वांगलिंग फिर से स्टॉप स्पेल को दोबारा से यूज करता है। ऐसे ही प्रोसेस चलते रहता है। पांचवा दिन, छठवां दिन, सातवां दिन। इवन इसके छातियों में भी वांगलिंग ने कई हड्डियां तोड़ दी थी अलग अलग जगह से। भागते भागते ये कहता है कि याओ फैमिली तो मैं नहीं छोड़ेगी। अब वांगलिंग इस दौरान 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है जिसमें ब्लड एंसेस्टर को दिखाया जाता है और पूछता है क्या तुम इन्हें जानते हो। ओल्ड मैन चौंक जाता है, इतना तो समझ जाता है कि ये याओ फैमिली के एंसेस्टर है। अब वांगलिंग ओल्ड मैन को बोलने का मौका भी नहीं देता है और इस बंदे की भी ओरिजिन सोल को कोलैप्स करवा देता है। लेकिन इसे मारने से पहले इसके सोल को ये सर्च करता है और फाइनली ली युवान की तरफ इसे भी बढ़ा देता है और बोलता है कि ब्रदर ली, मैं आपको मौका दे रहा हूँ कि आप इल्यूजनरियन स्टेज पर पहुंच पाओगे नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब वांगलिंग ली युवान के चेस्ट को टच करता है और बोलता है गैदर। अब जो भी इंसेक्ट्स थे वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं और एक एक को ये मार देता है। ली युवान पहले भी असेंडेंट के लेट के पीक पर था और ये इल्यूजनरियन पर इसलिए नहीं पहुंच पाता था क्योंकि इसके बॉडी में ओरिजिन एनर्जी नहीं थी। अब क्योंकि वांगलिंग ने इसके बॉडी को नरिश कर दिया था 3 ओरिजिन सोल्स के साथ, खास करके एक तो इल्यूजनरियन लेवल पे था, तो अब ली युवान के ब्रेक थ्रू के चांसेस काफ़ी बढ़ चुके थे। फिलहाल ये ली युवान के आसपास भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है और बैठ के सोचने लगता है कि मतलब ये ब्लड एंसेस्टर याओ फैमिली के है और याओ फैमिली में एक ब्लड गॉड है जो कि बहुत पावरफुल है। कोई नहीं, एक और दुश्मन बन ही गया, वैसे भी मेरा बहुत दुश्मन है। और ये सभी से उस बंदे के सोल सर्च से पता चला था और ये सोचता है कि अगर मैं इस स्पेल को पूरी तरह से मास्टर कर लेता हूँ, यानी वर्ल्ड के साथ मर्ज होना, तो अगर टाउसेन भी आया तो भी मैं भाग तो सकता हूँ। अब वांगलिंग बैठ जाता है और इसके अंदर भी जो ओरिजिन एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जैसे अभी ये रिफाइन नहीं किया था तो उसको रिफाइन करने को देखता है। फिलहाल ये अपने 3 बैग्स को निकालता है, उन तीनों के 3 बैग्स को, मतलब जिनको अभी इसने मारा था, उसमें ली युवान के जो तलवार थे वो सभी मिल जाते हैं। अब न वो तलवार को ये उसी तरह से बनाता है एक फॉर्मेशन में जैसा कि इन्हें जहाँ पर मिला था। जो आखिरी था यानी 9वां वो बीच में रखता है। अब वांगलिंग के पास 9 बीस्ट के बोन्स भी थे तो उन्हें भी निकालता है। बड़ा वाला जो हड्डी था उसे ये बीच में रखता है। इसका डिवाइन सेंस भी कुछ चीजें नोटिस नहीं कर पा रहा था, मानो एक रेस्ट्रिक्शन हो, एक ऑरा हो जो इसे रोक रहा हो। लेकिन अब इसका पावर लेवल भी बढ़ चुका था। अब ये अपना डिवाइन सेंस फिर से भेजता है। उन 8 बीस्ट बोन्स के अंदर हड्डियां हिलने लगती है और इनमें से एक सक्शन फोर्स बाहर निकलता है। अब वांगलिंग का जो डिवाइन सेंस था वो 8 भागों में बढ़ जाता है और इन 8 हड्डियों में प्रवेश करता है। मानो ये जो औरत थी ये वांगलिंग के ओरिजिन सोल को ही डिवोर कर लेना चाहती थी। अब इस दौरान आसपास में एक वाइट मिस्ट सा प्रकट होता है। अब अंदाजा इसका यही था कि लगता है कोई सेकंड स्टेप कल्टीवेटर होगा जो कि ये नहीं चाहता होगा कि कोई इसे डिस्टर्ब करे। फिलहाल वांगलिंग
अपने जो थंडर ड्रैगन ओरिजिन सोल था उसे यूज करता है और आठों बीस्ट बोन की तरफ बढ़ाता है। फिर से सक्शन फोर्स बाहर निकलता है और इसका डिवाइन सेंस 8 भागों में फिर बढ़ता है और आठों में एंटर करता है। अब वांगलिंग की पूरी ओरिजिन सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद ये बीस्ट बोन चमकने लगते हैं और जो नोवा वाला बीस्ट बोन था मिडल में, उसकी तरफ इनकी लाइट बढ़ती है और तलवार की तरफ। अब इसमें वांगलिंग का ओरिजिन सोल भी मिक्स था। अब जो तलवार था नोवा वाला, उसमें से बजिंग साउंड आता है। वांगलिंग अपने डिवाइन सेंस को खींचता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, ये रेस्ट्रिक्शन मैट्रिक्स है। लेकिन थोड़ा समय बीतता है, रेस्ट्रिक्शन को ये समझ जाता है, दोबारा से सेम चीज करता है। समय के साथ ये बीस्ट बोन पे अपना छाप छोड़ देता है, मानो अब ये बीस्ट बोन्स इसके बॉडी का हिस्सा बन चुके हैं। अब इसका ओरिजिन सोल फिर से इसके बॉडी में वापस लौटता है। ये अब काफी एक्साइटेड था कि ये तो सच में एक सेलेस्टियल ट्रेजर है। एक मेथड था जिसके मदद से आप इम्प्रिंट छोड़ सकते थे, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसे यूज कैसे करना है। और वांगलिंग को ये चीजें समझ में आ चुकी थी। वांगलिंग हाथ से इशारा करता है और जब बड़ा वाला बीस्ट बोन था इसकी तरफ बढ़ता है। इसे विदर्ड डाओ पेयर कहा जाता है। ये ट्रू मैजिकल ट्रेजर था, बस थोड़ा डैमेज हो गया था एंशिएंट गॉड के खिलाफ। और इस दौरान वांगलिंग के पीठ पर, नहीं राइट हैंड के पीछे में एक टैटू बनता है, बीस्ट बोन टैटू, जिसमें मानो जान हो। अब फिलहाल जो धुंध था वो वांगलिंग ने ही जनरेट किया था। ओरिजिन मिस्ट उसे शांत करता है और ली युवान की तरफ देखता है। ली युवान, इसकी इंजरीज ठीक हो चुकी थी और ये ओरिजिन ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि इल्यूजनरी इन लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सके। अब वांगलिंग सोचता है क्या करूं, तो तीनों लोगों को इसने मारा था तो उनके बैग्स को अब खंगालता है। अब जो याओ फैमिली का बंदा था उसके पास एक पेपर टालिस्मैन था। अब वांगलिंग के पास भी एक टालिस्मैन इसे मिला था तो उसे ये निकालता है। दोनों एक जैसे दिख रहे थे और ये अपने डिवाइन सेंस यूज करता है। इसे लगता है कि ये भी अच्छा खासा ट्रेजर है। ओल्ड मैन की मेमोरीज से इसे एक चीज और पता चला था कि ये बंदा याओ फैमिली के बंदे को लेकर कलेक्शन पवेलियन जा रहा था, जो कि इसी में है, थंडर सेलेस्टियल रियल में, ताकि एक सेलेस्टियल स्पेल हासिल कर पाए। और उस कलेक्शन पवेलियन को खोलने के लिए 4 फैमिलीज के पावरफुल ऑरा लगती है। तो वांगलिंग का फोकस कलेक्शन पवेलियन पे था। इधर ली वन की जो ब्रीदिंग थी थोड़ी रफ होने लगती है और वो अपनी आंखें खोलते हैं। वो वांगलिंग को थैंक्स बोलते हैं लेकिन शायद मैं अभी इतना नसीबदार नहीं हूँ कि लेजेंडरी इन स्टेज पे पहुंच पाऊँ, क्योंकि मेरा सोल इस ओरिजिन एनर्जी को ले ही नहीं पा रहा है। वांगलिंग इन्हें समझाता है कि टेंशन मत लो, ओरिजिन एनर्जी जो है आपके बॉडी में वो आपके ओरिजिन सोल को नरिश कर रहा है। जब धीरे धीरे पूरी ओरिजिन एनर्जी समा जाएगी तो आप आराम से इल्यूजनरी लेवल पे पहुंच जाओगे। थोड़ा स्लो हो सकता है, थोड़ा फास्ट हो सकता है, पर वो दिन जरूर आएगा। ली वान भी इस समय बोलते हैं कि मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूंगा। इन्होंने दिल से ये बात कही थी। अब एक बैग वांगलिंग ने सर्च नहीं किया था तो उसे ये ली युवान को दे देते हैं और न वो तलवार भी। अब ली युवान वो जो मिरर था वांगलिंग को दे देते हैं कि ये रेस्ट्रिक्शन को ब्रेक कर सकता है। और ये बोलते हैं लगता है आपका कल्टीवेशन काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि मैं आपके कल्टीवेशन को अब देख नहीं पा रहा हूँ। ब्लड एंसेस्टर के बारे में बात होती है। अब वांगलिंग इनसे कहते हैं कि देखो ब्रदर ली, अब तो मैं सेलेस्टियल स्पेल सर्च करूंगा, तो क्या आप चलना चाहोगे मेरे साथ और रेस्ट्रिक्शंस तोड़ना चाहोगे? ली युवान काफ़ी खुश थे और तैयार हो जाते हैं। अब ली युवान ये अपने हाथों से सील बनाते हैं, इनके बॉडी से ओरिजिन ऑरा निकलती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस बाहर निकलते हैं, आसमान काला पड़ने लगता है और एक सिटी दिखाई देती है इन्हें जहाँ पर 3 तलवार थे। इसे सेलेस्टियल वेलकमिंग प्लेस कहा जाता है। वांगलिंग उस टैबलेट की तरफ देखता है बट इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ली युवान बताते ये जो जगह था पहले, यहाँ पर सेलेस्टियल्स ट्रेड किया करते थे, मतलब एक स्पेल के बदले दूसरा स्पेल या कुछ खरीदना है तो। और ये लोग ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर शायद बड़े बड़े ट्रेडर्स हुआ करते थे, पैलेसेस हुआ करते थे। एक स्पॉट की तरफ ये इशारा करते हैं ली वन और वांगलिंग से बोलते हैं कि ब्रदर जो यहाँ पे अटैक करो। वांगलिंग सेम करता है, पर्पल थंडर से अटैक करता है और यहाँ पर एक फॉर्मेशन था जो कि अब अपने आप खुलने लगता है। और ली वन बताते हैं कि अंदर में बहुत सारे कमरे हैं जो कि हिडन है, तो वहाँ पे भी हमें कुछ मिल सकता है। और लगता है कि लंबे समय से यहाँ पर कोई आया भी नहीं था। अब यहाँ पे जो फॉर्मेशन था उसके अंदर स्पिरिचुअल हो रहा बची नहीं थी, तो इसे हम डेड फॉर्मेशन कहते हैं। बट ली वान बोलते कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं इसे खोल दूंगा। इधर वांगलिंग आसपास के एरिया को देख रहा था कि यार ये थंडर सेलेस्टियल रियल्म, ये कितना शानदार जगह रहा होगा डिस्ट्रॉय होने से पहले। वांगलिंग को याद आता है कि इसने एक बहुत बड़ा सा हैंड प्रिंट देखा था रेन सेलेस्टियल रियल्म में, जो कि अर्थ को भी शैटर कर सकता था। काश इसके साथ ली वान वहाँ पे होता तो उस मेथड को भी वो रिवर्स इंजीनियर कर पाता, मतलब स्पेल को, कि वो स्पेल का बनावटी कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था, वो वांगलिंग को बता पाता। इधर ली वान अपने ब्लड को यूज करता है इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में, पर जैसे ही ये फॉर्मेशन एक्टिवेट हो रहा था एक लाइट निकलता है काफी तेजी से और वो गायब हो जाता है लगभग। ली वान को ऐसा चीज पहली बार देखने को मिला था।
और वो बोलता है कि मेरे हिसाब से इस फॉर्मेशन को पहली बार खोला गया। अब वांगलिंग क्या करता है कि आसपास थोड़ा धूल, थोड़ा पत्थर बिखरा देता है ताकि कोई इधर आए ना। और ये बोलता है तेजी से, कुछ लोग इधर पढ़ रहे थे कि जो भी इधर आएगा मारा जाएगा। अब दो लोग जो आ रहे थे वो एसेंडेंट के मिड फेज में थे, तो उनकी वैसे भी फट जाती है और उनकी आवाज़ आती है कि हम लोग जाओ फैमिली के हैं, वेस्टर्न डोमेन से, तो हम यहाँ से जा रहे हैं। अब ये जो लाइट चमकती है इसकी वजह से बहुत सारे कल्टिवेटर्स इधर इकट्ठा हो रहे थे। ज़्यादातर एसेंडेंट के लेट फेज वाले बंदे थे, और जब भी इनकी वांगलिंग पे नज़र पड़ती है वैसे ये भागने लगते हैं। तो 10,000 फीट के एरिया में कोई आता भी नहीं है। फिलहाल वो लाइट गायब हो जाती है और यहाँ पर एक डार्क होल सा बनता है। अंदर से पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी को फील किया जा सकता था, पर इस दौरान एक पावरफुल स्वर्ड एनर्जी इधर काफ़ी तेजी से बढ़ती है। बाकी कल्टीवेटर समझ जाते हैं कि जो भी है सेकंड स्टेप का कल्टीवेटर हो सकता है। अब एक तलवार पर एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि पीले कपड़े पहन के था, दिखने में 30 साल के आसपास लग रहा था, और उस बंदे का पावर लेवल इल्यूजनरी यिन के पीक स्टेज पे था। लोगों को लगता है कि अब वो दोनों बंदे फाइट करेंगे, मतलब वांगलिंग और ये बंदा। इधर वांगलिंग ली युवान को कहता कि आप नीचे जाओ, मैं देखता हूँ। येलो मैन 10,000 फीट के करीब आ जाता है। अब इसकी आंखों में थंडर पावर चमकता है और आसपास पर्पल मिस्ट फैलने लगता है, और एक थंडर पावर यंग मैन की तरफ बढ़ता है। यंग मैन हंसता है और एक क्लॉ अटैक बनाता है और बोलता है डेवोर। ये 5 क्लॉज अटैक 5 ड्रैगन्स में बदल जाते हैं और थंडर पावर को डेवोर करने लगते हैं। और येलो रोब्ड बंदा कहता है कि फेलो कल्टिवेटर, आपका अटैक काफ़ी अच्छा है। मेरा नाम टांग यानयुन है, तो मैं भी इस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ये बंदा इतना इज्जत से बात नहीं करता, बट क्योंकि वांगलिंग का पावर लेवल ज़्यादा है इसके भाई जैसे, इसलिए ऐसे बात कर रहा था। अब लोग भी समझ जाते हैं, तो अच्छा ये बंदा टांग फैमिली का है, सदर्न डोमेन वाली टांग फैमिली। वांगलिंग इस बंदे की तरफ देखता है और कोल्डली और कामली कहता है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो। टांग यानयुन ने जानबूझ के अपने टांग फैमिली का नाम इस्तेमाल किया था ताकि वांगलिंग मान जाएगा। अब ये बंदा फिलहाल वापस लौटने लगता है कि अभी तो इसका कल्टीवेशन मेरे से ज़्यादा है, जब मेरे भाई आ जाएंगे तो मैं इसे बताता हूँ। अब टांग यानयुन पीछे जा रहा था, तभी वांगलिंग कहता है कि मेरा थंडर कुछ भी नहीं है कि जो तुम डेवोर कर लो। अभी जो ब्लैक ड्रैगन थे टांग यानयुन के आसपास, वो चीखने लगते हैं और एक्सप्लोड कर जाते हैं, यानी और 5 बार एक्सप्लोजन होता है। अब टांग यानयुन जो कि इसके ड्रैगन्स थे, ये अपने आसपास एक सील बनाता है ताकि बच सके, और इसके पसीने छूट रहे थे। इधर वांगलिंग को गुस्सा आता है। टांग यानयुन जब तक कि कुछ बोल पाता, इसका जो बीच बोन टैटू था वो मूव करता है और वांगलिंग के हाथों की तरफ बढ़ता है, और एक बीस्ट बोन टैटू 4 सिंगों वाले के रूप में बाहर निकलता है और टांग यानयुन की तरफ बढ़ता है। टांग यानयुन फिर से ब्लैक ड्रैगन पावर को रिलीज करता है। ये वाला ब्लैक ड्रैगन 1000 फीट का था और फिर से ये डिवोर करने को बोलता है। पर ये जो बीस्ट था इसकी आंखों में घोस्टली फ्लेम चमकते हैं। इसे देख कर ही वो ड्रैगन डरने लगता है। ब्लैक ड्रैगन की बॉडी फ्रीज हो जाती है। टांग यानयुन भी हैरान था कि भाई ये किस प्रकार का ट्रेजर है, और ब्लैक ड्रैगन सीधा जमीन पे आके गिरता है। पूरा ऐसा चूरना उसका धुरकुस निकल जाता है। जो भी कल्टिवेटर्स थे वो खुद हैरान थे। जाओ फैमिली वाले बहुत खुश थे कि वो आगे नहीं गए, और सभी की निगाहों में वांगलिंग का नाम यानी चेहरा धंस जाता है। अब टांग यानयुन भागने को देखता है। अब वांगलिंग पहले से अलग लेवल पे था, तो इसने अपना एक खुद का स्पेल बनाया था मतलब समझा था अपने ऑरा को। तो ये अपनी ओरिजिन एनर्जी को बस यूज करता है और टांग यानयुन को ट्रैप कर देता है। वांगलिंग का अटैक टांग यानयुन की तरफ पड़ता है। एक फिंगर को ये बढ़ाता है, पर एक आवाज आती है कि उसे मारो, फिर तुम भी उसके साथ दफन हो जाओगे। वांगलिंग थोड़ा सोचता है, फिर इसका जो फिंगर अटैक था उससे ओरिजिन एनर्जी निकलती है और टांग यानयुन की बॉडी में एंटर कर जाती है, और ये बंदा पूरी तरह से बूम करके एक्सप्लोड कर जाता है। और वांगलिंग बोलता है कि जो भी 10,000 फीट के अंदर आएगा मारा जाएगा। इधर ली युवान की आवाज़ आती है। इसके सामने में एक ड्रैगन स्टैचू था जो कि थोड़ा सा फूटा हुआ था, और ये बोलता है कि ब्रदर सू, मैंने पूरे ट्रेजर्स तो कलेक्ट कर लिए, बट मुझे एक सीक्रेट रास्ता मिला है, मुझे नहीं पता ये कहाँ जाता है। इधर आसमान में 4 लोग प्रकट होते हैं। इनमें कुछ मेल्स थे और कुछ फीमेल, और अगर यहाँ पर शेंगोंग हु होता तो इसमें से एक बंदे को तो पहचान लेता जो कि दिखने में काफ़ी हैंडसम था, और इसका नाम था टांग यानफेंग। ये वही बंदा था जिसने शेंगोंग हुंग का मजा भी लिया था सेलेस्टियल रियल्म के गेट के बाहर कि तुम भी किसी के स्लेब बन चुके हो। पर फिलहाल ये बंदा वांगलिंग से कहता है कि तुम हो कौन, कि 10,000 फीट का एरिया फॉरबिडन है। और टांग यानफेंग के बगल वाला बंदा इस एरिया में एंटर करने लगता है। वांगलिंग अब इस बंदे की तरफ देखता है। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं।